नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। सेल की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 80 में है। 10/8/2022 को Q1 ऑफ FY23 के नंबर्स आने थे, नतीजे आने थे, रिजल्ट आना था पहली तिमाही के। तो अपडेट आ गया है कंपनी की तरफ से। तो सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं। Q1 ऑफ FY23 में क्या रेवेन्यू रहा है, क्या प्रॉफिट रहा है और अर्निंग पर शेयर क्या रहा है। तो किस तरह के नंबर्स रहे हैं Q1 ऑफ FY23 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। सबसे पहले Q1 ऑफ FY23 के नंबर्स को चेक कर लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये Q1 ऑफ FY23 के नंबर्स हैं। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है और करोड़्स में नंबर्स हैं। 30 जून 2022 के क्वार्टर में इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं, 24,028 करोड़ का रेवेन्यू है और Q4 में था 30,758 करोड़ का। एक साल पहले 20,642 करोड़ का था। टोटल इनकम को देख लेते हैं, अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम जो आया है 24,334 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है और Q4 में 31,210 करोड़ का था और एक साल पहले 20,752 करोड़ का था। तो टोटल इनकम बड़ा है सालाना, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम आया है। देखिए 31,210 करोड़ का Q4 में था टोटल इनकम, अब घटकर 24,334 करोड़ का हुआ है, बट साल दर साल के हिसाब से बढ़ा है दोस्तों। 20,000 करोड़ से बढ़कर 24,334 करोड़ का टोटल इनकम आया है सेल का। और टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंसेस का कॉलम ये दे रखा है, 23,295 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस हुआ है इस क्वार्टर में और 24,334 करोड़ का टोटल इनकम है। तो कंपनी को तो प्रॉफिट है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 1,038 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और सीधे से नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 776 करोड़ का प्रॉफिट आया है। 776 का प्रॉफिट है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को Q1 ऑफ FY23 में, और Q4 में था 2,418 करोड़ का। एक साल पहले 3,850 करोड़ का। तो देखिए मुनाफा बहुत कम आया है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी और साल दर साल के हिसाब से भी। 776 करोड़ का मुनाफा आया है दोस्तों। मुनाफा तो आया है, प्रॉफिट आया है, बट कम आया है। और टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 804 करोड़ का है। Q4 में 2,456 करोड़ का था, एक साल पहले 3,825 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं तो 1.88 का है और Q4 में था 5.85 का और एक साल पहले 9.32 का था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो Q1 के नतीजे हैं, 30 जून 2022 के क्वार्टर के जो नंबर्स हैं, टोटल इनकम 24,334 करोड़ का है। साल दर साल के हिसाब से बढ़ के आया है, बट ये कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट तो आया है, 776 करोड़ का प्रॉफिट है, बट ये कि प्रॉफिट कम हुआ है दोस्तों, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी, साल दर साल के हिसाब से भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये एक साल का चार्ट है दोस्तों और स्टॉक प्राइस 80 में है। लो बनाया था 63 रुपये 60 पैसा, बढ़कर 80 रुपये तक पहुंचा है। और इसमें देखिए गिरावट आई है 6 अप्रैल 2022 को 110 में था। बहुत सारे निवेशक एक तरह से ट्रैप रहे हैं, नीचे की तरफ स्टॉक आया 63 रुपये तक, बढ़कर 80 रुपीज़ तक पहुंचा है। तो ऊपर की तरफ देखिए तो ऊपर की तरफ तो आया है स्टॉक, बट जिस तरह के नतीजे पेश किए हैं कंपनी को प्रॉफिट तो आया है, तो ऊपर की तरफ जाने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ अगर टेक्निकली बात करते हैं 83 रुपये के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो नेक्स्ट जो हडल होगा 85 रुपीज़ का होगा और 85 रुपीज़ के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये स्टॉक फिर 90 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। टेक्निकली एक बाउंस बैक आया है स्टॉक में। तो जिन्होंने देखिए अभी स्टॉक लिया है तो एक छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए अपने अनुसार और स्टॉक में बने रहना चाहिए। नतीजों का थोड़ा बहुत फर्क दिख सकता है, बट ये कि मेटल सेक्टर में तेज़ी रहने की संभावना रहेगी, क्योंकि मार्केट में एक तेज़ी आई है तो मेटल सेक्टर में तेज़ी नहीं आई है। तो नतीजे तो देखिए एक तरह से मुनाफा आया है और रेवेन्यू साल दर साल के हिसाब से बढ़ा है, बट ये कि मुनाफे में कमी पेशी है। तो टेक्निकली एक बाउंस बैक जो आया है ऊपर की तरफ, अगर 85 के ऊपर क्लोज होता है तो 90 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखेगा। तो इस क्वार्टर में ये 70 से 90 रुपये के बीच घूमना चाहिए।
और मेटल सेक्टर में अगर तेज़ी आएगी तो और तेज़ होता हुआ देख सकता है दोस्तों। तो इस तरह का इसका रेंज रहना चाहिए अगले एक दो महीने के अंदर। और पूरे साल भर के अनुसार देखते हैं तो पिछले साल अगस्त में देखिए 134 रुपये में था, 134 से गिर कर लगातार एक तरह से स्टॉक गिरा है। और हमारे अनुसार जो 100 रुपीज़ के आसपास जिन्होंने लिया है या ऊपर लिया है तो होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए। और मेटल सेक्टर में भी तेज़ी आएगी आने वाले दिनों में। और कंपनी के द्वारा डिविडेंड अच्छा मिलता है, डिविडेंड बढ़िया मिलता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो ये साल भर का जो चार्ट है उसके अनुसार शेयर प्राइस का एनालिसिस है। और Q1 FY23 के जो नंबर्स आए हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सेल के, उसका अपडेट था। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, मार्केट की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।